अगर आप या आपके घर में कोई बुजुर्ग, विधवा या दिव्यांग व्यक्ति है जो पेंशन का इंतज़ार कर रहा है, तो अगले 8 मिनट की वीडियोस आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। अगले 8 मिनट की वीडियोस आपकी ज़िंदगी जो है बदल सकती है और इस बार आप सभी के लिए 2 सबसे बड़ी अपडेट हैं। एक तो अच्छी अपडेट है, एक बुरी अपडेट है। तो दोनों ही अपडेट्स के बारे में, दोनों ही चीज़ों के बारे में आप लोगों को जानकारियाँ हैं, वो मिल पाएँगे और अच्छी खबर ये है कि लाखों पेंशनरों के जो है बैंक खातों में पेंशन आनी शुरू हो गई है। जिन लोगों का पेंशन महीनों से पेंशन का जो पैसा है, जो रुका हुआ था, वो भी अब उनके बैंक खातों में आने वाले हैं और बुरी खबर ये है कि कुछ लोगों की पेंशन जो है इस बार भी नहीं आएगी और उन्हें पता भी नहीं चलेगा और वो उन लोगों को मालूम ही नहीं होगा कि आखिरकार उनकी जो पेंशन का पैसा है वो आखिरकार क्यों रुक जाता है, किस वजह से उनको पेंशन का जो पैसा है वो जो है नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारी जानकारियाँ आ चुके हैं, तो यह जानने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है। बिल्कुल ही आप लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आप लोगों को पूरी जानकारी है वो मिल पाए और एक बात इस वीडियो के बिल्कुल मैं अंत में बताऊँगा जिससे आप लोग खुद के जो है पेंशन है वो चेक आउट कर सकते हैं कि आपको पेंशन का जो है पैसा है वो मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा। आप सभी लोग पेंशन योजना के लिए जो है एलिजिबल है या फिर नहीं है। जी हाँ, तो बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारे नियम हैं, वो भी अब आप सभी के लिए आ चुके हैं। पहले समझते हैं पेंशन योजनाएँ क्या हैं, कितनी और कौन-कौन जो है पात्र हैं। तो पूरे देश में पेंशन की 3 प्रमुख कैटेगरीज़ हैं, छत्तीसगढ़ में भी है। पहली वृद्धा पेंशन योजना यानी कि ओल्ड एज पेंशन योजना, जो लोग 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं और बीपीएल यानी कि गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो बीपीएल गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को हर 1 महीने पेंशन मिलती है। दूसरा विधवा पेंशन योजना, तीसरा है दिव्यांग पेंशन योजना। इन तीनों का पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के एनएसएपी यानी कि नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम से आता है, लेकिन राज्य सरकारें इसमें अपना हिस्सा जो है जोड़ कर देती हैं। यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मदद किए जाते हैं, देन वहीं राज्य सरकारों की तरफ से भी कुछ मदद किए जाते हैं। तो उन दोनों को ही मिला कर के जो पेंशन का जो पैसा है, वो आपके बैंक खातों में फिर जारी हो पाता है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे अपडेट हैं, बहुत सारे नियम हैं, वो जो है अब आप सभी पेंशनरों के लिए जो है गवर्नमेंट्स की तरफ से जो है निकल कर के आ चुके हैं और ये बदलाव आपके आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम यानी कि एपीएस है, मतलब अब पेंशन सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जिनका आधार उनके बैंक खातों से लिंक है और जिन्होंने हाल ही में अपना जो है वेरिफिकेशन जो है कंप्लीट करवाया है। और वहीं काफ़ी लोगों का जो प्रश्न रहते हैं, सवाल रहते हैं कि उनका पेंशन जो है काफ़ी लंबे वक़्त से काफ़ी टाइम से नहीं मिले हैं, तो क्या उन्हें वापस से जो है जो ल काफ़ी लंबे टाइम से पेंशन नहीं मिले हैं, वो वापस से उन्हें पेंशन जो है मिल पाएगी या फिर नहीं मिल पाएगी? जी हाँ, तो बहुत सारे अपडेट हैं या फिर बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो भी अब आप सभी के लिए आने वाले दिनों में मिलना जो है शुरू हो पाएँगे। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि वेट आप लोगों को करना है और यदि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खातों से लिंक नहीं है, पेंशन डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जिन लोगों का भी इनकम्प्लीट होंगे, उनको फिर नहीं मिल पाएँगे। जी हाँ, तो आप सभी लोगों का डीबीटी जो है कंप्लीट होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि बहुत सारे अपडेट आ चुके हैं, बहुत सारे नियमों में जानकारी देखने को मिल पा रहे हैं और जिन्होंने पुराना खाता बंद करके नया खाता खुलवाया और पेंशन डिपार्टमेंट में अपडेट नहीं किया, उनका पैसा पुराने बैंक खाते में जाकर के वापस आ जाता है। चौथा कारण होता है कि काफ़ी लोगों को जो पेंशन का जो पैसा है या पेंशन योजना का लाभ नहीं मिलते हैं, वो इस वजह से भी होते हैं कि डॉक्यूमेंट जो है मिसमैच हो जाते हैं। जी हाँ, तो अगर आप सभी के भी अगर डॉक्यूमेंट मिसमैच होते हैं, आधार में नाम अलग, पेंशन रिकॉर्ड्स में नाम अलग, तो इसके वजह से वेरिफ़िकेशंस फेल हो जाते हैं। और आय सीमा से ऊपर अगर आप सभी के इनकम जो है जो लिमिट में होने चाहिए, वो आपके इनकम में ग्रोथ हो पा रहे हैं, आपके इनकम जो है बढ़ पा रहे हैं, तो ऐसे में आपको लाभ मिलना फिर बंद हो जाएगा। तो गवर्नमेंट्स की तरफ से जी हाँ, बहुत सारे नियम्स हैं,
बहुत सारे अपडेट्स हैं आप सभी के लिए। जी हाँ, बहुत सारे रूल रेगुलेशंस हैं वो भी शुरू किए जा रहे हैं। तो तमाम सभी अपडेट्स को, तमाम रूल रेगुलेशंस को आपको जानना जो है, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर परिवार की आय बढ़ गई है और अब बीपीएल में नहीं है तो पेंशन बंद हो सकती है। डिजिटल वेरिफिकेशंस भी फैल, कुछ जिलों में बायोमेट्रिक वेरिफिकेशंस भी मैंडेटरी हो गई है। जिन बुजुर्ग या दिव्यांगों के फिंगरप्रिंट मैच नहीं हुए, उनका पेंशन जो है पेंडिंग पर भी चले जाते हैं। और इसी के साथ जो है ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज़, तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आप सभी के पास होना। जी हाँ, ज़रूरी डॉक्यूमेंट, ज़रूरी दस्तावेज़ों का होना भी आप सभी के लिए ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप सभी के बैंक खाता भी एक्टिव होने चाहिए और जितने भी रूल रेगुलेशंस होते हैं, जी हाँ, जितने भी गाइडलाइंस होते हैं गवर्नमेंट्स के, उन सभी गाइडलाइंस, उन सभी दिशा निर्देशों के अनुसार आप लोगों का फॉर्म होने चाहिए, तभी आप सभी लोगों को पेंशन का जो पैसा है, तभी आप सभी पेंशनरों को जो है लाभ या राशि है वो मिल पाएँगे। जी हाँ, नहीं तो किसी भी प्रकार से पेंशन योजना का जो पैसा है, लाभ या राशि है वो नहीं मिल पाएँगे। तो बहुत सारी अपडेट है। जी हाँ, बहुत सारी अपडेट है आपके लिए, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो भी जो है निकल कर के आ रहे हैं। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि यही आप सभी के पास मौके हैं। जी हाँ, यही आप सभी के पास अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। शायद इसके बाद आपको कोई दूसरा मौका या अपॉर्च्युनिटीज़ है, वो नहीं मिल पाएँगे। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि 28 अगस्त 2026, 28 अगस्त 8वाँ महीना 2026 की जो है बहुत सारी अपडेट है। जी हाँ, बहुत सारी अपडेट है, बहुत सारी जानकारियाँ हैं, वो भी अब आप सभी के लिए निकल कर के आ रहे हैं। सो नए-नए अपडेट्स हैं, नए-नए जानकारियाँ हैं। जी हाँ, नई-नई घोषणाएँ पत्र हैं, जो आप सभी के लिए कहीं न कहीं इम्पोर्टेंट्स हो पाते हैं, कहीं न कहीं अब आप सभी के लिए ही, जी हाँ, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। सो बेल नोटिफ़िकेशंस को ऑन करके ज़रूर रख लेना है। और आप सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम आप सभी के लिए ही आने वाले दिनों में और भी वीडियोस हैं और भी नए-नए अपडेट्स, नए-नए जानकारियाँ हैं। जी हाँ, वो भी हम आप सभी के लिए फिर जो है लेकर के आ सकें। सो वीडियोस अगर आपको पसंद आया हो, अच्छे लगे हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। और देखो, ये वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए ही बनाए गए हैं। जी हाँ, हम जो है किसी भी तरह के कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर किसी भी तरह के, जी हाँ, कोई भी आधिकारिक घोषणा या फिर, जी हाँ, किसी भी तरह के कोई भी जो है आधिकारिक पोस्टिंग है, वो फिर नहीं करते। जी हाँ, सो कृपया करके आप सभी लोग जो है ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप लोग जो है सभी जानकारियाँ जो है ज़रूर चेकआउट कर लेना। जी हाँ, ताकि हम आप सभी के लिए ही इसी तरह से जो है नए-नए वीडियोस हैं, इसी तरह से फिर आप सभी के लिए, जी हाँ, नए-नए वीडियोस हैं या फिर नए-नए अपडेट या फिर नए-नए जानकारियाँ हैं। जी हाँ, वो भी हम आप सभी के लिए फिर लेकर के आ सकें।